हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हार नहीं मानेंगे हमने ठाना है। हर हाल में हर कीमत पर सबको बचाना है, सबको बचाना है, सबको बचाना है। जान भी जहान भी, जान भी जहान भी, जान भी जहान भी। नमस्कार। जान भी जहान भी के 51वें एपिसोड में और अंतिम एपिसोड में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी जानते हैं ये यात्रा कैसी रही और किस परिस्थिति में हमने ये कार्यक्रम शुरू किया था, जब दुनिया के कई देश लॉकडाउन में थे और भारत भी लॉकडाउन में था। और ऐसे मौके पर हमने लोगों को बताया कि जिंदगी एक चुनौती से भरी हुई है, जिंदगी इतनी आसान नहीं है, लेकिन अगर इस तरह की आपदाएं, इस तरह की महामारी आती है तो हम किस तरह से जिंदगी का मुकाबला जीत सकते हैं, हौसले से, संगीत से और जिंदगी को आगे बढ़ाकर। तो जान भी जहान भी में हमारे साथ इतने कलाकार देश विदेश से जुड़े, जिनको कि हम जितना भी धन्यवाद कहें उतना कम है। और 51वें एपिसोड में आज हमने उन लोगों को फिर आमंत्रित किया है जो इस जर्नी में हमारे साथ थे। इस देश को हिंदू न मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। देश को आगे बढ़ाना है, एकता की आवश्यकता है और अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि संगीत वो माध्यम है, उसका सिर्फ एक ईश्वर होता है और वो सिर्फ संगीत संगीत संगीत। हमारा भी यही प्रयास था कि संगीत के माध्यम से हम आपको रचनात्मकता की ओर ले जाएं। तो आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को और मुलाकात करते हैं पद्मश्री भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी से। नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका अनूप जी। सबसे पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया। जान भी और जहान भी, लखनऊ से कनेक्टेड कोई काम होता है तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूं कि मुझे मौका मिलेगा लखनऊ वासियों से बात करने का, क्योंकि मैं लखनऊ में 20 साल रहा हूं, गली गली से परिचित हूं, न जाने कितने दोस्त हैं वहाँ। तो आज बहुत खुशी हुई कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनूप जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में रहे और इस पूरी जर्नी को आपने भी महसूस किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है जान भी जहान भी के इस कार्यक्रम के लिए। जान भी और जहान भी का मतलब है कि आपको इस सृष्टि का आनंद भी लेना है और अपने शरीर का भी आनंद लेना है। किसी तरह की बीमारी आपको स्पर्श न कर सके। वो कैसे होगा? वो केवल जिम जाके नहीं होगा, वहाँ तो डोले शोले बन जाएंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। बॉडी, माइंड और सोल, इन तीनों को प्यार से शक्तिशाली रखना है। और अब मौका आपके गायन का, प्लीज कुछ सुनाइए। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा, सांसों में कृष्णा, धड़कन में कृष्णा हो, मेरे मन में कृष्णा। ब्रज का तू चंदा सारे जग में फैला रे, सारे दीवाने तेरे तू अलबेला रे। राधा के संग है कृष्णा, मीरा संग भी तू, दुनिया में गूंजे तेरे नाम का जादू। मेरे मन में कृष्णा, मेरे तन में कृष्णा। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी का अंतिम एपिसोड, यानी कि 51वां एपिसोड। और हमसे अब सीधे जुड़ चुके हैं पंडित शिवनाथ मिश्र जी। लॉकडाउन में आपने एक किताब लिखी जो हमारे कार्यक्रम से बहुत मिलती जुलती है, जो हमने आपके लिए प्रसारित किया, म्यूजिकल जर्नी। इस किताब में 108 रागों पर आधारित 151 बंदिशें हैं। अनूठी किताब है और लॉकडाउन पीरियड में लिखी गई है और यूरोपियन कंट्रीज में इस किताब को भी शामिल किया गया है।
और इसका हिंदी में भी अनुवाद किया जाएगा। स्वागत है सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्र जी का। नमस्कार, मैं पंडित शिवनाथ मिश्र, सितार वादक, बनारस घराना। मेरी प्रारंभिक शिक्षा बनारस घराने से संबंधित है। मेरे चाचा, मेरे गुरु संगीत सम्राट पंडित महादेव प्रसाद जी ने मुझे सितार वादन की शिक्षा दी है। 36 वर्षों तक मैं बनारस के संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय में सितार प्राध्यापक पद पर रहा हूँ। मैंने एक पुस्तक लिखी है, मेरी संगीत यात्रा, जिसमें मैंने 111 रागों की बंदिशें स्वरचित की है। मैंने 4 रागों की रचना भी की है, गंगा रंजनी, शिव मंजरी, अटल कल्याण एवं बिहागसी। मेरी ये पुस्तक आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत उपयोगी होगी। पंडित शिवनाथ मिश्र जी, अब सितार पर आप कौन सी धुन या कौन सा राग हमारे दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं? स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप लोगों के सामने मैं देशभक्ति गीत सितार वादन पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे साथ तबले पर संगत प्रसाद मिश्र कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी, और हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी है सुरीली आवाज की धनी संजीवनी जी। स्वागत है कार्यक्रम में संजीवनी जी। घर जाने दे छांड मोरी बैया, घर जाने दे छांड मोरी बैया, हाँ हाँ करत तोरे पैया परत हूँ, हाँ हाँ करत तो
तोरे पैया परत हूँ मोहन से झगड़ैया घर जाने दे छांड मोरी बैया घर जाने दे छांड मोरी बैया अगर बगर के लोग सुनत है अगर बगर के लोग सुनत है चर्चा करे ब्रिज नारिया जाओ जी तुम खाओगे गालिया जाओ जी तुम खाओगे गालिया मोहन से झगड़ैया घर जाने दे छांड मोरी बैया घर जाने दे छांड मोरी घर जाने दे जाने दे छांड मोरी बैया घर जाने दे छांड मोरी बैया घर जाने दे हाँ घर जाने दे हाँ घर जाने दे छांड मोरी बैया तदीम दीम तनन देरे ना तदीम दीम तनन देरे ना तदीम दीम तनन देरे ना दीम तनन तुम तनन तदीम दीम तनन देरे ना नादिर दिरदानी तुंदिर दिरदानी नादिर दिरदानी तुंदिर दिरदानी तनन तनन तदिर तदानी तनों तनन दिर 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 दीम तनन तदीम दीम तनन देरे ना तदीम दीम तनन देरे ना दीम तनन तुम तनन तदीम दीम तनन देरे ना तदीम दीम तनन देरे ना तदीम दीम तदीम दीम तदीम दीम तनन देरे ना दीम तन तुम जान भी जहान भी। हम सभी जानते हैं ये लॉकडाउन की जर्नी जब शुरू हुई थी, जब दुनिया के कई देश, जैसा हमने आपसे कहा, लॉकडाउन में थे, उस समय भारत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीरियल आरंभ हुआ था, दोबारा से रामायण। सिर्फ इसलिए कि लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें और रामायण का आनंद भी लें। आपको याद होगा उस रामायण में बहुत दोहे थे और कई ऐसे गाने थे। उन्हीं गानों में से एक आवाज थी सतीश देहरा जी की। कई फिल्मों में गाया और स्वर्गीय श्री रवीन जैन जी के ये शिष्य हैं। स्वागत है कार्यक्रम में आपका सतीश देहरा जी। नमस्कार, मैं गायक संगीतकार सतीश देहरा मुंबई से। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले 50 एपिसोड में हमने कार्यक्रम देखा जिसका नाम था जान भी जहान भी। जान है तो जहान है। इस कार्यक्रम को लेकर के काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोगों ने इसको देखा, जिसके पीछे हमारे अनुराग जी पांडे साहब ने बहुत मेहनत की, रमा जी ने बहुत मेहनत की और पूरे टीम ने मिलकर के कार्यक्रम को बनाया, तैयार किया, आपके सामने पेश किया। और इसका 51 यानी 51वां एपिसोड आज होने जा रहा है। स्पेशली उसको कार्यक्रम को बधाई देने के लिए मैं आप सबके सामने हाजिर हुआ हूँ और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम ये बंद नहीं होना चाहिए। सीज़न 2 यानी कि इसको भाग 2 भी शुरू होना चाहिए। इस तरह के कार्यक्रम आप लोग बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, तो ये निरंतर और एडिशन होकर के और अच्छी तरह से और भी ज़्यादा इसमें कुछ किया जा सकता है, तो ये चलते रहना चाहिए। मेरा ये निवेदन है, परामर्श है। और हमने जैसे कि अभी फेस्टिवल मनाया जन्माष्टमी, 15 अगस्त की तैयारी है। क्योंकि मैं अब सिंगर हूँ तो मैं थोड़ा सा एक मुखड़ा अंतर आपको गा के सुना दूँ ताकि हम फेस्टिवल 15 अगस्त को
प्रतिवर्ष मनाते हैं। इस साल भी बड़े धूमधाम के साथ में, बड़े गर्व और गौरव के साथ में मनाएंगे। जहाँ डाल डाल पर चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। यहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा हर एक बाला, राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। डीडी यूपी पर आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी। 51वें एपिसोड की इस जर्नी में हमारे साथ बहुत पुराने लोग भी जुड़े और कुछ नए भी, और सीधे हमसे जुड़ चुके हैं सुचित्रा और माधव भागवत जी। कार्यक्रम में स्वागत है। आप दोनों तो हमारे साथ जान भी जहान भी में थे और बहुत सुंदर आपने गाया था। तो अगर मैं ये यूं कहूं कि ये कोविड की जर्नी और आज के इस खास मौके पर ये प्रोग्राम अगर देखा जाए तो उसी मौके पर शुरू होगा, जानना चाहूंगी आपकी प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैं और माधव दोनों डीडी यूपी चैनल को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि इस कोविड-19 के सिचुएशन में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लोगों को दिए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सब डांसिंग प्रोग्राम्स, सिंगिंग प्रोग्राम्स और इंस्ट्रूमेंटल प्रोग्राम्स। बहुत ही बधाई हुआ। नहीं, मुझे हमेशा क्या लगता है कि आप वहाँ पर यूपी में बैठे हैं और लखनऊ में हैं और आपके प्रोग्राम में जो शिरकत कर रहे हैं वो लोग ऑल ओवर इंडिया से तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा ऑल ओवर वर्ल्ड से भी हैं। जैसे अभी आपने पिछली बार सिंगापुर के कोई आर्टिस्ट आपके यहाँ पर समक्ष हुए थे और मुंबई के तो काफ़ी आर्टिस्ट, अनूप जी थे आपके प्रोग्राम में और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट आपने आपके शोज में बुलाए थे, सुरेश जी थे। तो मुझे ये बहुत बड़ी बात लगती है कि इतना बड़ा प्रोग्राम हैंडल करना, और अभी 51वां आप उसका जो एपिसोड है अभी आप प्रस्तुत करने वाले हैं, तो हम दोनों तहे दिल से आपको शुक्रिया भी करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं कि यहाँ आप इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम करते हैं। तू जो मेरे सुर में चित चोर फिल्म का ये गाना,
यसुदास और हिमलता ने गाया, रवीन जैन जी का कॉम्पोजिशन। और अब हमारे सामने गाने जा रहे हैं आप दोनों पति पत्नी, तो हो जाए। तू जो मेरे सुर में, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गा ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे मन का, तू जो मेरे मन का घर बना ले, मन लगा ले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, ओ चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, चांदनी रातों में हाथ लिए हाथों में, डूबे रहे एक दूसरे की रस भरी बातों में। ओ तू जो मेरे संग में, तू जो मेरे संग में मुस्कुरा ले, गुनगुना ले तो जिंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, धनी गा रे गा रे सा रे गा मा गा रे, रे गा रे नी धा प मा प, रे गा धा प गा मा गा रे, धनी गा रे गा मा। क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार लें, क्यों हम बहारों से खुशियाँ उधार ले, क्यों ना मिलके हम ही खुद अपना जीवन सवार ले। तू जो मेरे पथ में, तू जो मेरे पथ में दीप उगाले हो जाले तो बंदगी हो जाए सफल। तू जो मेरे सुर में, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम आप यदि हमारे संग है। कोविड-19 की यात्रा जान भी जहान से शुरू हुई थी और अभी भी चुनौती बहुत सारी सामने है। आज 51वां एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं और इस जर्नी में हमारे साथ संकट के मौके पर बहुत से कलाकार जुड़े। उनमें से एक है देव राठौर जी, हैंडसम सिंगर, तबला प्लेयर एंड व्हाट नॉट। मुलाकात करते हैं देव राठौर जी से। वेलकम टू आवर शो। नमस्कार रमा जी, जान भी जहान भी प्रोग्राम के सभी दर्शकों को देव राठौर का नमस्कार।
और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मुझे फिर से जुड़ने का मौका दिया आपने। देव जी, आप तो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े और बहुत अच्छा आपने गाया भी था, तबला भी बहुत अच्छा बजाया था, लेकिन आज के इस खास मौके पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। इस प्रोग्राम के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में इतने बड़े प्रोग्राम को शेप अप करना, जिसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, इंटरनेशनल स्तर के इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट को इकट्ठा करना और उनको एक सूत्र में बांधना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कितनी मेहनत उसके पीछे आप लोगों ने की है मुझे मालूम है, क्योंकि मैं इस प्रोग्राम में बहुत शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। रमा जी, आपका एफर्ट्स और ख़ासकर अनुराग पांडे जी का एफर्ट्स, मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इतने कम समय में इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करना, उसको आर्टिस्टों के साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि कुछ आर्टिस्ट इंडिया में हैं, कुछ आर्टिस्ट इंडिया से बाहर हैं, इतने बड़े प्रोग्राम को अंजाम देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इसके लिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और देव जी, हो जाए एक आपकी परफॉर्मेंस देश के नाम, देशभक्ति के रंग में। देखिए, भारत की संस्कृति सदा ही शील, सौम्य और विनम्र रही है, लेकिन जब जब भी दुश्मन ने हमें ललकारा है तो राम प्रसाद बिस्मिल की ये लाइनें मुझे हमेशा याद आती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, ऐ शहीदों मुल्क मिल्लत में तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे, बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जान भी जहान भी। गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों से मिलकर बनता है संगीत। और अब हमसे सितार वादक अल्लाह रखा जी जुड़ चुके हैं, जो कि निसार हुसैन खान साहब के पुत्र हैं।
स्वागत है कार्यक्रम में आपका। धन्यवाद रमा जी और अनुराग पांडे जी, आपने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। ये कार्यक्रम जान है जहान है बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम है जिसे मैं अक्सर देखता रहता हूँ और इसमें काफ़ी बड़े बड़े शख्सियतों ने अपनी शिरकत की है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आज मैं इस कार्यक्रम में आपके समक्ष हूँ। अल्लाह रखा जी, हम आपकी म्यूजिकल जर्नी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे कि मीड पर आपकी बहुत मजबूत पकड़ है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? रमा जी, जैसा कि आपने मेरी अभी म्यूज़िकल जर्नी का जिक्र किया, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने एक बहुत ही सुरीले परिवार में जन्म लिया, जिसमें बहुत बड़े बड़े कलाकार, बहुत ही सुरीले और ज्ञानी लोग हुए हैं। जैसे कि मेरे दादा उस्ताद काले खां साहब, उनके भाई लोग, और अभी प्रेजेंट में जैसे मेरे फादर उस्ताद निसार हुसैन खां साहब, जो कि हिंदुस्तान के बहुत ही नायाब तबला वादक, नामी ग्रामी तबला वादक और गायक कलाकार हैं। वैसे तो बहुत मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट कहिएगा। और मेरे अंकल इंतज़ार हुसैन साहब, इफ्तिखार हुसैन जी, मेरे ब्रदर, ये सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो ये तो मेरे परिवार का रहा। इसी के साथ दूसरी मेरी खुशकिस्मती ये रही, जो सबसे अहम है, कि मुझे मेरे गुरु बहुत अच्छे मिले। सर्वप्रथम मेरी सितार की जो शिक्षा मिली, श्री राम उमड़ेकर जी, जो कि ग्वालियर के प्रसिद्ध सितार वादक हैं, उनसे हुई और उन्होंने मुझे बहुत ही लगन से सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। तत्पश्चात मेरी सितार की जो अगली शिक्षा थी, वो हिंदुस्तान के क्या विश्व के सर्वश्रेष्ठ सितार वादक उस्ताद शाहिद परवेज साहब से हुई, जिनसे मेरे को गायकी अंग, जिसके बारे में आपने जिक्र किया, उसकी बारीकियाँ, उसकी ठोस चीज़ें, उसको कैसे बजाया जाता, उसको कैसे निभाया जाता, उसका कैसे मेजरमेंट किया जाता है, ये सब मुझे जो सीखने को मिला उनके द्वारा मिला और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने मुझे सिखाया। और उसके बाद में कहूँगा कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा रही कि उसने एक अच्छी रूह दी और मैंने मेहनत की, जिसकी वजह से मुझे ये सब कुछ मिलाकर जो भी मैं बजाता हूँ आप लोगों को अच्छा लगता है, वो मेरी मीट पर पकड़ पक्की हुई। और अब आज के इस खास मौके पर आपकी एक बेहतरीन परफॉर्मेंस दर्शक देखना चाहते हैं।
जान भी जहान भी, और हमसे सीधे जुड़ चुकी है तृप्ति शाक्य जी। हमें अच्छे से याद है जब ये संकट का दौर शुरू हुआ कोविड-19 में, जब लोग घरों पर थे, तो उस समय तृप्ति जी ने हमारी बहुत मदद की, गाने रिकॉर्ड करके फ्री ऑफ कॉस्ट हमको भेजे, और वो पहला एपिसोड और आज के इस 51वें एपिसोड में आपका स्वागत है। तृप्ति जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी जान भी जहान भी के इस कार्यक्रम के बारे में? नमस्कार रमा जी, मैं बहुत ही खुश हूँ कि जान भी जहान भी कार्यक्रम का मुझे भी हिस्सा बनने का अवसर मिला, और इसके लिए मैं आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और बधाई देती हूँ आपके इस अनूठे प्रयास के लिए। और ये जान भी जहान भी कार्यक्रम की सराहना जितनी भी की जाए उतना कम है, क्योंकि इस कार्यक्रम के ज़रिए जिस प्रकार से आप लोगों ने जागरूकता पैदा करने की कोशिश की, क्योंकि इस पैंडमिक के दौर में काम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो जिएंगे कैसे। और काम करने के साथ साथ हमें किस प्रकार से अपनी अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना है, अपनी जान को भी बचाना है और सेहत का भी ख्याल रखना है, हर तरीके से हमें सतर्क रहना है। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम, और मैंने भी बहुत सारे एपिसोड्स देखे और बहुत अच्छा लगा, और बहुत खुशी है इस बात की कि मैं भी इस कार्यक्रम का हिस्सा रही हूँ। और अब कौन सा गाना या कौन सा भजन आप दर्शकों को सुनाने जा रही हैं? फिर से सुबह मुस्काएगी, फिर से शामें हर्षाएंगी, जिंदगी पटरी पर आएगी फिर से। बच्चे पढ़ने को जाएंगे, दफ्तर सारे खुल जाएंगे, शॉपिंग को हम सब जाएंगे फिर से। ना निराश है ना उदास है, बस दिल में आस है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। फिर से भारत खिल जाएगा, अपना झंडा लहराएगा, दुनिया में नाम कमाएगा फिर से। बीमारी हो महामारी हो, कोई ना टिकने पाएगा, पलटेंगे हम हर बाजी को फिर से। ना निराश है ना उदास है, बस दिल में आस है, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना, जीतेगा इंडिया, हारेगा कोरोना। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome, we shall overcome। भारत माता की जय, जय हिंद। आप सबको फिर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जान भी जहान भी एक ऐसा कार्यक्रम जो हम गर्व के साथ कह सकते हैं लोगों के दिलों की धड़कन बन चुका है, और आज इसका ये 51वां एपिसोड हम आपको दिखा रहे हैं। और हमसे सीधे जुड़ चुके हैं गौरव चाटी, जो बेहतरीन गायक है। स्वागत है कार्यक्रम में गौरव। धन्यवाद। जान भी जहान भी इस कार्यक्रम के मंच पे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गौरव, अपने बारे में कुछ बताइए। मैंने संगीत विशारद किया है नागपुर से, श्री धनराज जावलकर गुरुजी के पास। अभी मैं मुंबई में मेरे उस्ताद मुनव्वर मासूम जी के पास मैं सूफियाना और गज़ल की तालीम ले रहा हूँ, और मुंबई में मैं प्लेबैक सिंगर के तौर पे काम करता हूँ। अभी मेरा रिसेंटली एल्बम रिलीज हुआ है जिसका नाम है वामांगी तुलसी। और अब क्या आप दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं? मैं आपके सामने
जान भी जहान भी। आप देख रहे हैं कार्यक्रम जान भी जहान भी का 51वां एपिसोड और हमसे सीधे जुड़ चुके हैं पद्मश्री श्री कैलाश खेर जी। कार्यक्रम में स्वागत है आपका कैलाश जी। नमस्कार जी। कैलाश जी, न सिर्फ आपने बल्कि आपके शिष्यों ने हमें इस कार्यक्रम में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। और जानना चाहूंगी कि इस जान भी जहान भी के लिए आपकी क्या राय है? नहीं, ये जान भी जहान भी बहुत ही अपने आप में बहुत गजब एक सोच है और आपको, आपकी पूरी टीम को, अनुराग पांडे को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं इस बात के लिए। इस पूरे शो को उन्होंने लगभग 50 एपिसोड बनाए, बहुत खुशी की बात है। और इस खास मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं आपको एक अपना पसंदीदा, जो हमारी तीनों सेनाओं को और पूरे भारत की तरफ से भारत की हमारे सैनिकों को नमन है, वो एक गाना गाता हूं। मेरा देश मेरी जान है, मेरा गर्व है, अभिमान है। मेरा देश मेरी जान है, मेरा गर्व है, अभिमान है। मेरा देश मेरी जान है, मेरा गर्व है, अभिमान है। और ये अभिमान है जिंदा क्योंकि सीमा पर वीर जवान है। जल हो ज़मीन या आसमां, कभी झुके नहीं भारत की शान। मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम। मेरे देश के जवान तुझको 100 सलाम। 100 सलाम तुझको, 100 सलाम। देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम। कोई प्यार से आगे आए तो त्योहार हो तुम, परदेश पे आंख उठे तो हाहाकार हो तुम। तुम सीना हो, तुम पीठ पे वार नहीं करते, एक स्वाभिमान से खड़ी हुई तलवार हो तुम। हमको यूं ही बस निडर निडर ही बहना है। भारत अजय है और अजय ही रहना है। मेरा देश मेरा मान है, मेरा गौरव है, सम्मान है। और ये सम्मान है जिंदा क्योंकि सीमा पर वीर जवान है। जल हो ज़मीन या आसमां, कभी झुके नहीं भारत की शान। मेरे देश के जवान तुझको शत शत प्रणाम। जान भी जहान भी की इस लंबी यात्रा में हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े और ऐसे मौके पर जब लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, लोगों ने हमारे लिए वीडियो में आंसर्स बनाए, गाने बना के भेजे। उन सारे बड़े कलाकार जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, जो पॉपुलर नहीं हुए हैं, हमारी दुआ है कि वो शीघ्र पॉपुलर होंगे। बहुत सारी दुआएं उनके साथ हैं और उन सभी का शुक्रिया जो लगातार हमसे जुड़ते रहे। दिल से शुक्रिया। डीडी यूपी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। इस लंबी यात्रा की शुरुआत अगर हम करें तो यूं कहना चाहूंगी, घर में ही रहना, कहना नो करोना, हम सब डरे हुए थे और एसेंशियल सर्विसेज ने अपना दमदार काम किया। पर डीडी यूपी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, घर में ही रहना, कहना नो करोना, जान भी जहान भी। एक शख्स ऐसे हैं जो लगातार इस कार्यक्रम से जुड़े रहे,
एक भी दिन अवकाश नहीं लिया, और न सिर्फ अवकाश, एडिटिंग, पूरा प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट, और मेरे भी पीछे पड़े रहते थे, मैडम अभी एंकरिंग करनी है, अभी ये करना है, वो करना है। उनके जज्बे को मैं सलाम करती हूँ और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। उनसे आप मुखातिब होंगे बस मेरे निकलने के बाद। सो तहे दिल से DDUP की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे NC पंत, हमारे दिनेश सिंह, हमारे मेकअप आर्टिस्ट, हमारे ऐसे बहुत से लोग हैं, उन सब का टेक्निकल स्टाफ, कैमरामैन, ऐसे कितने लोग जो हमसे जुड़े, सीनिक स्टाफ, जानवी, हमारे ट्रांसमिशन के लोग, हमारे प्रस्तुतकर्ता, हमारे न्यूज़, उन सब का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जान है तो जहान है। अगले मोड पर हो सकता है सीजन 2 में आपसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि जान और जहान तो जिंदगी भर चलता रहेगा। नजर नजर में बसना कोई कमाल नहीं, नजर नजर में बसना कोई कमाल नहीं, नफस नफस में बसना कमाल होता है। बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, इस बुलंदियों पर आपने जिस तरह हमें पहुंचाया, जान भी जहान भी के कार्यक्रम में आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को आज हम 51वां एपिसोड लेके आपके सामने आए, और सबने भरपूर सहयोग और भरपूर प्यार हमारी टीम को दिया, जिससे ये कार्यक्रम सफल हो गया। कहते हैं दोस्तों कि म्यूजिक एक नशा है, जब तक आप इसमें डूबे नहीं तब तक ही पार नहीं पा पाएंगे। ये सच है। नशा नशा नशे को उल्टा करिए ना तो शान बन जाता है, और शान आप सब कलाकारों की और हमारी इस जान भी जहान भी की भी, इस सब के लिए अगर देखा जाए तो आप सब कलाकार और हमारे सारे दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना सराहा, उन सब के हम विशेष रूप से आभारी हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके प्यार से इस कार्यक्रम को एक नई दिशा मिली है, और उम्मीद करते हैं कि ये कार्यक्रम शायद भविष्य में हम दोबारा से लेके आएं और आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार।
बढ़ाएं हाथ और मिलकर साथ साथ सुर से सुर मिलाकर एक नए आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। वंदे मातरम।